जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों लोन जो कंपनी है एनबीएफसी कंपनियाँ, उनके काले सच कोई नहीं बताता होगा दोस्तों, क्योंकि काला सच अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर रखती हैं लोन कंपनियाँ। हताश और परेशान कर रही हैं लोगों को, आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लोग इनके शोषण में आकर। आज की डेट में आपको पता होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में 1 अरब 47 करोड़ बंदा रहता है, उसमें से 75 से 85% व्यक्ति लोन लेता है। जो 75 से 85% व्यक्ति लोन ले रखे हैं जिन्होंने, अब उसमें से 10% लोग डिफ़ॉल्ट भी कर जाते हैं। एनबीएफसी कंपनियां जो कि आप लोगों का शोषण कर रही हैं, आप लोगों को दिन भर में टॉर्चर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप लोगों का जीना हराम कर रखा है रिकवरी एजेंटों ने और तमाम तरीके से उनके ब्याजों ने। एक कंपनी आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक का ब्याज होना चाहिए, 45% से लेकर 55% तक का ब्याज ले रही हैं। अगर आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हैं, बाउंस चार्ज अलग से लिया जा रहा है और साथ में पेनल्टियाँ 2 गुनी हो रही हैं। 1 लाख का लोन था, आपने नहीं भरा, उन्होंने 1.5 लाख का बना दिया। 1.5 लाख का लोन था, 2,20,000 बना दिया। अब व्यक्ति करे तो करे क्या? जो भी लोन कंपनी आपको लोन दे रही है, पहले तो लोन कंपनी जब लोन देती थी तो कभी भी स्टूडेंट को लोन नहीं मिलता था। आज की डेट में स्टूडेंट भी लोन ले रहे हैं, स्टूडेंट फंस चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही। जिनको आज तक का ये नहीं पता कि हमें क्या चीज़ बेच के हमें कुछ कमाना चाहिए, वो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी बेस पर उनको लोन मिल रहा है। बहुत ऐसी ऐसी कंपनियां जो स्टडी बेस पर लोन दे रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, उम्र 21 होनी चाहिए लोन लेने की। अगर आप एक लोन लेना चाहते हैं, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस करने वाले व्यक्ति को ही लोन लेना चाहिए। जिस तरह आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए। लोग आज की डेट में एनबीएफसी कंपनियों में फंस कर एक लोन को चुकाते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन लेते हैं, तीसरे लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा लोन लेते हैं। इस प्रकार लगातार लोन की संख्या बढ़ती चली जाती है और एक व्यक्ति बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है। अब उसके पास कोई भी तरीका नहीं बचता कि अब करे तो करे क्या, फिर वो व्यक्ति डिफॉल्टर बन जाता है। जब व्यक्ति डिफॉल्टर बन जाता है तब ये लोन कंपनियां आपका जीना हराम कर देती हैं। दोस्तों पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए, जैसे पैसा है पे कर दीजिए, क्योंकि लोन कंपनियों का काम आपको हराश करना है। जब तक हराश करेंगे जब तक आप उनका लोन का पैसा वापस नहीं कर देते। ये जितनी भी कंपनी हैं आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, आरबीआई से रजिस्टर्ड है तो आपका सिविल डाउन करती हैं। आपका चाहे सिविल 750 प्लस भी है, आपने एक लोन की किस्त नहीं भरी, आपका सिविल स्कोर आकर डाउन होना शुरू। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे आपका सिविल स्कोर 720 से आपका जो है 700 से कम, ऐसे करते करते 650 सिविल गिराता है लगातार। जितने भी एनबीएफसी कंपनी है, चाहे पेडे कंपनी है, कोई भी कंपनी है, चाहे क्रेडिट कार्ड भी हो गया, आप लोगों को लालच देकर, कैसे लालच दे रही हैं, आपको ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, आप ये वाला क्रेडिट कार्ड लीजिए, इसमें आपको मोबाइल में बेनिफिट मिल जाएगा, इसमें ऑयल में बेनिफिट मिल जाएगा। तमाम तरीके से आपको फंसाया जा रहा है। दोस्तों इन सब चीज़ों से दूर होना सीख लीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब लोन डिफॉल्टर बनता है उसको कुछ भी नहीं समझ आती क्या करना है क्या नहीं करते, क्योंकि लोन कंपनी के रिकवरी वाले आपके रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीट देते हैं, आप लोगों को साथ बदतमीजियाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं और तमाम तरीके से आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस बीच व्यक्ति के पास मन में बुरे बुरे विचार आते हैं कि हम करें तो करें क्या। कई व्यक्ति हैं आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आपको एक ही चीज़ कहने की कोशिश करेंगे कि लोन की श्रेणी में आकर अगर आप एक डिफॉल्टर बन चुके हैं तो कोई भी गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि गलत कदम उठाने वाले व्यक्ति हमेशा ही लाचार कहलाएगा। क्योंकि आप एक सच्चे डिफॉल्टर हैं, आपने जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं किया, परेशानी आपके साथ बन चुकी है, परेशानी से बाहर निकला जाता है। परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते बहुत हैं, ये मत सोचिए कि रास्ते नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो कि मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ तो आसानी से निकल सकते हैं। इसमें रिकवरी एजेंट सबसे बड़ा रोल निभाते हैं आप लोगों को परेशान करने का। जो परेशान कर रहे हैं आप लोगों को किस प्रकार टॉर्चर किया जा रहा है, दिन भर में 100 कॉल करके, 150 कॉल करके। आरबीआई गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा कि आपके पास 100-150 कॉल आएंगी, लगातार कॉल आ रही हैं। फ़ोन मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये मत सोचिए कि फ़ोन आ रहे हैं तो अगर नहीं उठाएंगे तो कोई कानूनी अपराध कर दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन मत उठाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका फ़र्ज बनता है, अगर आपने लोन कंपनी से पैसा ले रखा, उनको एक लीगल प्रायर नोटिस देने का, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि सारी की सारी कंपनियां आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आरबीआई की गाइडलाइन को आपने फॉलो करना है। लोन कंपनियां फॉलो नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, आपको करनी है। अगर आप इनकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तमाम तरीके से जो भी नोटिस आ रहा है उसकी रिप्लाई करेंगे, तो आपको कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, ये स्टूडेंट को लोन दे रही हैं। स्टूडेंट जिसको आज तक ये नहीं पता कि हमने क्या बेचना है और क्या कमाना है,
उनको लोन दे रही हैं और उनके मन में इतने ज़्यादा डर बन चुका है कि अब हम करें तो करें क्या, मेरे मम्मी को पता चल जाएगा, मेरे पापा को पता चल जाएगा मैंने लोन ले रखा है। लोन की संख्या कितनी है? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। सबसे पहली बात तो है ये जो स्टूडेंट को लोन दिया जा रहा है उसको स्टॉप करना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन डालना चाहिए आरबीआई में कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं अभी आवाज़ उठा रहा हूँ इसके लिए कि स्टूडेंट को लोन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को जब तक लोन मिलेगा वो इसी प्रकार ही गलत कदम उठाएगा, तो उसको कभी भी लोन नहीं देना चाहिए। आरबीआई से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट को जो लोन दे रहे हैं, उसके बाद ये जो ज़्यादातर लोन दे रहे हैं अब आपको केस की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब जो उनके केस हो रहे हैं किस प्रकार के हो रहे हैं? सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का, आपकी ईसीएस लगी है, सेक्शन 25 का केस हो रहा है। आपने अगर किसी भी तरह का आपने कोई दस्तावेज गलत दे रखा, 316 318 बीएनएस का केस किया जा रहा है। लगातार आप लोगों के पास केस के जो है कोर्ट से सम्मन आ रहे हैं। आप लोग दिल्ली रहते हैं, कोर्ट के सम्मन आपको आ रहे हैं कलकत्ता से, तो व्यक्ति वैसे भी हताश और परेशान है। लोन कंपनी को सिर्फ पैसा चाहिए अपना, और कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना गोल्ड बेच रहा है, अपने एसेट बेच रहा है इनका लोन देने के लिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें छोड़ दो। आपके पास पैसा है नहीं है, वेट कर लीजिए। आपको बेल लगवानी है बेल लगवा लीजिए, लेकिन इनसे डरिए मत, क्योंकि डर का माहौल बनाकर ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आप लोग घर पर आकर बैठने की कहते हैं, धमकियाँ देते हैं कि हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे। तो इनके आरबीआई की गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा कि आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे और बदतमीजी करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हर चीज़ में सावधान रहना है, क्योंकि जब आप लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं तो रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। दिन भर में कॉल, घर पे रिकवरी वालों को आना जाना, ये सब कुछ 92 दिनों तक चलता है। उसके बाद ये इनका लीगल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन लोन कंपनियां आपको सेटलमेंट भी दे देती हैं। लोन कंपनियां जो सेटलमेंट देती हैं आपको, ये 7वें 8वें महीने के बाद आपको अच्छे ऑफर पर सेटलमेंट भी मिलना शुरू हो जाता है। कुछ कंपनियां आपको राइट ऑफ के बाद अच्छा ऑफर देती है, कुछ राइट ऑफ से पहले भी अच्छा ऑफर दे देती हैं। लेकिन आप लोगों को हमेशा एक चीज़ समझ होनी चाहिए कि पैसा है तो दीजिए, जरूर दीजिए, नहीं तो सिविल खराब हो जाएगा। लेकिन पैसा नहीं है तो कोई आपका ये नहीं है कि बाल विभाग का कर देगा। अगर आप कोर्ट के सम्मन का इग्नोर करेंगे तो जेल भी हो सकती है। अगर कोर्ट के सम्मन को इग्नोर नहीं करते तो आपकी बेल भी हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। लोन की सेटलमेंट, आपके पास कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी सेक्शन 25 का केस चल रहा है, या फिर कोई भी आपके ऊपर केस चल रहा है, तब भी सेटलमेंट हो जाती है। अगर आपका केस बेलेबल वारंट पे पड़ा तब भी आपकी जो है लोन की सेटलमेंट हो जाती है। एंड उनको पैसा चाहिए, पैसा दीजिए और अपने लोन को ख़त्म कीजिए, एनओसी लीजिए, ख़त्म है सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ क्या किया जा रहा है? शोषण। इस शोषण से आपको छुटकारा लेना है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं डरे हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी रिकवरी वाले हैं उनको एक ही चीज़ बोलिए, अगर आपके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो घर में घुसने की भी जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एक डीआरए लाइसेंस, डेप्थ रिकवरी एजेंट ही आपके घर पर आकर रिकवरी कर सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति बिना डीआरए के आपके घर पर रिकवरी कर रहा है, वो हो सकता है कोई चोर हो, कोई ठग हो। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी। किसी रिकवरी वाले को पैसा नहीं देना है तो लोन कंपनी को ही पैसा देना है। उनकी ऐप पर ही पैसा पे कीजिए, कहीं और पैसा पे मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो भी टेंशनें थी खत्म होंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।